हाय गाइस, वेलकम टू अविनाश स्टडी क्लासेस। आज 11 अगस्त है और आज के इम्पोर्टेंट करंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला करंट में न्यूज़ चल रहा है कि आज एक बुक लॉन्च की गई है जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू, उनके ऊपर। उसका नाम है कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग। तो ये बुक क्यों रिलीज की गई है? क्योंकि 11 अगस्त को 11 अगस्त 2017 को इन्होंने ऑफिस ज्वाइन किया था एज ए उपराष्ट्रपति, और ये भारत के 13th उपराष्ट्रपति बने थे एम वेंकैया नायडू। एम वेंकैया नायडू, ठीक है। तो इन्हीं के 3 साल पूरे होने के अवसर पे 3 साल में इन्होंने क्या क्या काम किया, कहाँ कहाँ ये गए, कहाँ कहाँ इनकी मीटिंग हुई, किस किस समारोह में ये गए, उससे रिलेटेड तमाम जानकारियाँ इनके जो 3 साल का पीरियड चला है उसके बारे में इस बुक में दी गई है। इस बुक को 2 तरीके से लॉन्च किया गया है। एक तो इसकी हार्ड कॉपी जो लॉन्च की है वो किया है राजनाथ सिंह ने। राजनाथ सिंह आपको मालूम है डिफेंस मिनिस्टर हैं। और इसकी जो ई बुक है उसको लॉन्च किया है प्रकाश जावड़ेकर ने। प्रकाश जावड़ेकर एनवायरनमेंट मिनिस्टर है। सेकंड देखते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट। ये 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका भी 78 साल पूरा हुआ है। तो इस पे हर साल क्या होता है कि 9 अगस्त को हर साल राष्ट्रपति भवन में प्रीति भोज का आयोजन किया जाता है। जो स्वतंत्रता सेनानी जो थे, फ्रीडम फाइटर थे, उनको इनवाइट किया जाता है और उनको सम्मानित भी किया जाता है। तो इस बार क्योंकि कोरोना की वजह से ये प्रीति भोज आयोजित तो नहीं किया गया, लेकिन जो फ्रीडम फाइटर हैं उनको बुला के सम्मानित किया गया है। तो 202 फ्रीडम फाइटर को बुला के सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति भवन में। क्यों? क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट जो है, भारत छोड़ो आंदोलन, उसका 78वां वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य पे। इसी के तर्ज पे जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट जो चला था उस समय 1942 में, तो उसका नाम भारत छोड़ो आंदोलन है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने नारा दिया गंदगी भारत छोड़ो, गंदगी भारत छोड़ो। ये नारा दिया है पीएम मोदी ने। और वाइस प्रेसिडेंट ने एक नारा दिया है भारत जोड़ो आंदोलन, इसका नारा दिया। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री ने कौन सा नारा दिया है और उपराष्ट्रपति ने कौन सा नारा दिया है। तो इनका स्लोगन है प्रधानमंत्री का गंदगी भारत छोड़ो, और वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू, इनका है जो स्लोगन है वह है भारत जोड़ो आंदोलन। और एक चीज़ और, सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस साल कितने फ्रीडम फाइटर को सम्मानित किया गया? तो 202। और कितना ईयर पूरा हुआ है? तो 78 ईयर पूरा हुआ है। किस चीज़ का? तो भारत छोड़ो आंदोलन का। इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में जो मैं बताता हूँ किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि हाल में ही उपराष्ट्रपति के ऊपर लिखी गई बुक का नाम बताएं। तो सीधा क्वेश्चन है और सीधा इसका जवाब होगा कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग। एक बार आप सुने भी रहेंगे तो आपको याद हो रहेगा वो, और आप बना सकते हैं। या फिर पूछा जा सकता है कि ये कितने पोजीशन पे हैं ये? तो ये 13वें उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू, ठीक है। बुक का जो है विमोचन किया गया है हार्ड कॉपी का राजनाथ सिंह के द्वारा, सॉफ्ट कॉपी का विमोचन किया गया है, ई बुक का विमोचन किया गया है प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा, ठीक है। उसके बाद थर्ड आर्टिकल है वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, विश्व जीवाश्म दिवस। ये हर साल 10 अगस्त को मनाया जाता है।
ठीक है। तो भारत में इसे कौन सी संस्था मनाती है? तो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री, ठीक है। इसके मिनिस्टर कौन हैं? इसके मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान। ये मिनिस्ट्री है जो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री, ये प्रोग्राम कंडक्ट करती है बायोफ्यूल डे के ऊपर। अवेयरनेस कैंपेन भी चलता है, लोगों को बताया जाता है कि किस तरह से बायोफ्यूल का जो है ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं। बायोफ्यूल जो है उसमें जैसे कि बायोगैस हो गया, नेचुरल गैस हो गया, सीएनजी हो गया, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। और जो ट्रेडिशनल जो फ्यूल है जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इन सब चीज़ों का कम से कम यूज़ किया जाए। और जैसे सनलाइट से हम लोग सोलर पैनल लगा के और सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, उस पर भी ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए। इन सब को बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी, जिसे फिर से बार बार बनाया जा सकता है। और लेकिन जो पेट्रोलियम और कोल का जो ये है, पेट्रोलियम और कोल जो है वो जो है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है। एक बार खपत हो जाने के बाद उसे दोबारा वापस से हम लोग रीजेनरेट नहीं कर सकते हैं, कर भी सकते हैं तो हजारों साल उसमें लगेगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, स्वच्छता सप्ताह। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्वच्छता सप्ताह, स्वच्छता वीक किसके द्वारा चलाया जा रहा है अभी? तो इंडियन रेलवे, भारतीय रेल के द्वारा चलाया जा रहा है स्वच्छता सप्ताह। इसमें क्या होगा, जो रेल की पटरियां हैं, पटरी है उसको साफ सफाई किया जाएगा, ट्रेन की जो बॉगी है, डब्बे हैं, उसको साफ सफाई किया जाएगा, ठीक है। और स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, उसको साफ सफाई किया जाएगा। तो साफ सफाई से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी रेलवे के अंदर, वो रेलवे कंडक्ट करेगा 1 हफ्ता तक। वो शुरू हो रहा है कब से? हो गया है मतलब 10 अगस्त से, ठीक है, 1 वीक चलेगा ये। उसके बाद एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है मालगुडी म्यूजियम, मालगुडी संग्रहालय जिसको बोल सकते हैं, वो कहाँ पे स्टेबलाइज किया गया है? तो कर्नाटका में, कर्नाटका में इसको स्टेबलाइज किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद है लाइन ऑफ क्रेडिट। लाइन ऑफ क्रेडिट अभी इंडिया ने मालदीव को दिया है। मालदीव जिसकी राजधानी है माले, और वहां पे करेंसी कौन सी चलती है? मालदीवियन रुपीज, ओके। इसको इंडिया ने 18 मिलियन यूएसडी यानी कि यूएस डॉलर का ग्रांट दिया है, जिसको लाइन ऑफ क्रेडिट बोलते हैं। लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है कि किसी भी कंट्री को या किसी भी इंस्टीट्यूशन को किसी दूसरे कंट्री या इंस्टीट्यूशन के द्वारा पैसे के लिए असिस्टेंस दिया जाता है, पैसे से मदद की जाती है, उसको बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। इसमें एक चीज मैं आपको और बता दूं कि इंडिया ने 800 मिलियन यूएस डॉलर देने का बात कही है, देने की बात कही है। किसको? मालदीव को। तो ये दिया जाएगा मालदीव को, और मालदीव उसे 20 सालों में वापस इंडिया को रिटर्न करेगा। अभी जो 18 मिलियन यूएसडी दिया गया है मालदीव को लाइन ऑफ क्रेडिट के रूप में इंडिया के द्वारा, वो किस चीज के लिए दिया गया है? क्योंकि आपको पता है कि मालदीव जो है वो आइलैंड कंट्री है। आइलैंड कंट्री उसे कहते हैं जो चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है। तो आइलैंड कंट्री होने की वजह से वहां पे फिशिंग इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा डेवलप कर सकती है। कहाँ पे? मालदीव में। तो फिशिंग इंडस्ट्री को ही डेवलप करने के लिए, फिशिंग ट्रेड को डेवलप करने के लिए इंडिया ने इसको लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है 18 मिलियन यूएस डॉलर का अभी, ठीक है। नेक्स्ट है जम्मू एंड कश्मीर के जो हैं एलजी उपराज्यपाल चेंज हो गए हैं, उनका नाम क्या है? और वो आज क्योंकि न्यूज में इसलिए है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से मिलने गए थे। उनका नाम है मनोज सिन्हा। यहां पे अगर आपको दिखाई ना दे रहा हो तो मैं यहां पे लिख देता हूं, मनोज सिन्हा। ये नए
उपराज्यपाल बनाए गए हैं जम्मू एंड कश्मीर के। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आज भी न्यूज में था और कल हमने डिस्कस किया था, इसको फिर से डिस्कस करते हैं, एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी, इसको बोल सकते हैं पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी। ये अंडमान एंड निकोबार से मतलब बात वही है, चेन्नई से अंडमान एंड निकोबार तक जो आइलैंड है वहां तक जो है अंडर वाटर अंडर सी इसको ऑप्टिकल फाइबर को पनडुब्बी के सहारे, सबमरीन के सहारे जो है बिछाया गया है। और वो जो है लेंथ है उसका 2300 किलोमीटर, 2300 किलोमीटर, ठीक है। और इसमें लागत कितना आया, 1224 करोड़। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कितना उसका जो है लागत आया है, ये सब चीजें। तो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि अभी हाल में सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी कहाँ पे स्टार्ट किया गया, तो अंडमान एंड निकोबार में। कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट किया गया, तो चेन्नई से अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। कितना उसका लेंथ है, तो 2300 किलोमीटर लेंथ है। वो अंडर सी है, यानी कि समुद्र के अंदर से ले जाया गया है। लागत के बारे में मैंने बताया 1224 करोड़। इसका फायदा क्या होगा, तो मोबाइल नेटवर्क में इसका फायदा होगा, ई गवर्नेंस में फायदा होगा, बैंकिंग में फायदा होगा, ऑनलाइन शॉपिंग में फायदा होगा, टूरिज्म भी डेवलप करेगा, ठीक है। और भी बहुत सारी फैसिलिटी जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, क्योंकि 4G नेटवर्क वहां पे अवेलेबल हो चुका है, तो उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उस सारी चीज़ों को ये दूर किया जा सकता है इससे सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल के द्वारा। और ये बहुत ही 2 साल 2.5 साल पहले से ये प्रोजेक्ट चल रहा था और अब जाके कंप्लीट हुआ है और प्रधानमंत्री ने इसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इसका उद्घाटन किया है। अब एक नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है, बहुत आप सुन रहे होंगे, न्यूज़ में भी है कि लेबनान में जो पीएम है आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो वहाँ के पीएम का नाम है हसन दियाब। क्यों इस्तीफा दे दिया है कि वहाँ पे जैसे बहुत बड़ी बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग पुरानी हो गई, ठीक है। तो अब उस जगह पे नए इमारत को बनाना है, तो इसमें क्या किया गया, चारों तरफ से इसके आरडीएक्स लगा दिया गया। आरडीएक्स लगा के या फिर कोई भी एक्सप्लोजन जो एक्सप्लोसिव मटेरियल होता है उसको लगा के विस्फोट करवा के इसको गिरा दिया जाता है, ध्वस्त कर दिया जाता है और फिर जो है यहाँ पे नई इमारत को खड़ा किया जाता है। तो इसी के चलते ये जो वहाँ पे लेबनान में ये कार्यक्रम चल ही रहा था कि इसी के अंदर बहुत सारे जो है मजदूर दब के मर गए। तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे बवाल हो चुका है, तो इनको उसी के चक्कर में इस्तीफा भी देना पड़ा है। एक बात और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लेबनान जो है किस कॉन्टिनेंट में है, किस महाद्वीप में है, तो ये एशिया में है, आप ध्यान रखिएगा। मेडिटेरेनियन सी है उसके पास है ये, एक तरफ सीरिया है इसके इस तरफ से और नीचे जो है इजराइल है। तो लेबनान कंट्री जो है वो वेस्टर्न एशिया में है, वेस्टर्न एशिया या उसको मिडिल ईस्ट भी बोलते हैं, तो वहाँ पे ये कंट्री है। एक चीज़ और न्यूज़ में आ रही थी कि डीयू में एग्जामिनेशन अभी कंडक्ट हो रहा है, उस एग्जामिनेशन का नाम देखिए कैसा है, ओपन बुक ऑनलाइन एग्जामिनेशन। ये 3 घंटे का एग्जाम होगा और स्टूडेंट ऑनलाइन अपने घर पे ही क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकेंगे, फिर एग्ज़ाम देंगे, रिटन फॉर्म में देंगे एग्ज़ाम और फिर उसको अपलोड करना होगा साइट पे। तो इस एग्ज़ाम का नाम भी कभी कभी ऐसे पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, ओपन बुक एग्जामिनेशन, ओपन बुक ऑनलाइन एग्जामिनेशन। और फर्स्ट टाइम शुरू हुआ है कहाँ, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो हम लोग डिस्कशन जो हम लोग का टॉपिक वाइज जो है वो कैसे है कि एक दिन में जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आ रहा है, न्यूज़ चैनल पे हो चाहे न्यूज़पेपर में हो या फिर और भी मीडियम से, उसको कलेक्ट करके और उस पर डिस्कशन करेंगे। जो इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है उसका डिस्कशन नहीं करेंगे। एक चीज़ और कि हम लोग वीकली जो है शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर का सीरीज, जो एक वीक में जो भी क्वेश्चन है करंट का, उसके ऊपर क्वेश्चन बना के उसका आंसर डिस्कस करेंगे। बहुत जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, उस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे।
और जो मतलब जिसकी संभावना हम मान के चलते हैं 20 से 30% है चांसेस कि उसका आने का, तो फिर उसका डिस्कशन करने का फायदा नहीं है। जिसका हम लोगों को लग रहा है कि 50% के एवब चांस है उसका एग्जामिनेशन में पूछे जाने का, तो उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और पर डे जो करंट है वो तो चलता ही रहेगा, साथ में वीकली जो है क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन होगा, एक वीक का जो करंट होगा उसके बेस्ड, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।